अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सकलैन अब्बास। अच्छा, और मैं आपको आज ट्रेनिंग दूंगा ऑडो फंक्शनल के बारे में मज़ीद, क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं जो ऑडो की बिल्कुल बेसिक्स हैं वो हम समझ चुके हैं। हमने इवेंट्स क्रिएट किए, उसके अगेंस्ट रजिस्ट्रेशंस की, उसके अलावा और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स देखी, रिपोर्ट्स देखी। अब हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो सेटिंग्स हैं, जो कि फ़ीचर्स हैं, यूँ कह लें कि मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल, ठीक है, उनको देखते हैं वो फ़ीचर्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये जैसे आपको नज़र आ रहा है इवेंट्स के अंदर शेड्यूल एंड ट्रैक्स का, इसको भी हम इनेबल कर देते हैं। इसके अंदर फिर दो मज़ीद ऑप्शंस आती हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट और इवेंट गेमिफिकेशन, ठीक है। जैसे ही इनको इनेबल करेंगे आप, यहाँ पे तो आपको शायद ज़्यादा ख़ास फ़र्क नज़र ना आए, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कि इसकी वजह से हम क्या फ़ायदा हुआ है और क्या चेंजिंग्स आई हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि जब भी आप क्लिक करते हैं ऐसे किसी भी मॉड्यूल की, इवन के ऑडो के जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको किसी को भी खोल लें, उसकी सेटिंग्स में जाएं और वहाँ से जाके अब जब इनेबल करते हैं तो आपको और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। कई ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिनके साथ बाकी मॉड्यूल्स लिंक्ड होते हैं। अच्छा, जैसे हो गया टिकट्स, अभी इस पर क्लिक करेंगे तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। यू आर अबाउट टू इंस्टॉल एन एक्स्ट्रा फीचर, यानी कि आप एक एक्स्ट्रा फीचर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, क्योंकि सेल्स एंड इनवॉइसिंग टिकट्स जो है जब इनको हम सेल करेंगे तो इसके लिए आपको ये दो मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, गेट इट, ऑनलाइन टिकटिंग पे क्लिक करते हैं। इसके साथ अब एक और एक्स्ट्रा सेल्स एंड इनवॉइसिंग तो आपने देख लिया। अब ये ई कॉमर्स का मॉड्यूल जो है ये भी अब इसके साथ होगा, एक्स्ट्रा मॉड्यूल जो होगा ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ आ रहा है यू कैन टेस्ट ऑल एप्लीकेशन ड्यूरिंग 50 डेज पीरियड, ये क्योंकि मैं डेमो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ऑडो वालों का, तो इस वजह से आ रहा है। क्वेश्चंस के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। जैसे ही कोई हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और कोई भी हम अपने जो भी रजिस्ट्रेशन करवाने आता है हमारी साइट पे, तो उससे अगर जो भी हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सपोज कर ले अगर कोई पार्टी है तो हम फूड के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमेशा कुछ टाइम पहले होती हैं, हो सकता है एक दिन पहले ही क्यों ना हो रही हूँ, लेकिन जो खाना है वो तो एक दिन में बनेगा, जिस दिन होगा। ऐसा तो नहीं होता कि पहले कुछ दिनों पहले खाना बनाओ, ठीक है, वो जब पार्टी हो तब उसको खिला दो, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए ये क्वेश्चन का मॉडल, उससे ये फ़ायदा हो जाता है, और भी इसके हो सकता है यूजेज हों, लेकिन ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि डिमांड क्या और हम मतलब लोग क्या खाना चाह रहे हैं, ठीक है। बार कोड को इसको मैं स्कैन बैजेस टू कन्फर्म अटेंडेंस, ये इसको मैं इनेबल कर तो दूँ, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। क्यों? सॉरी, फ़ायदे से मुराद मेरा ये है कि बार कोड स्कैनर, आपको इसके लिए स्कैनर भी चाहिए, ये फीचर भी अच्छा है, लेकिन इसके लिए स्कैनर चाहिए आपको, तो इसलिए इसको तो मैं नहीं कर रहा इनेबल, बल्कि कर देता हूँ, आपको दिखा दूँगा स्क्रीन पे जो आता है, ठीक है। अब इन चेंजिंग्स को सेव कर लेते हैं। थोड़ा सा स्लो है शायद ना, इंटरनेट कनेक्शन का इशू तो नहीं है।
अच्छा, तो ये अब ये सेव हो गया। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पे ही क्लिक कर लेते हैं किसी के अंदर और क्या क्या नई ऑप्शंस आई हैं जिनको हम मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या। तो ये देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर टाइप आ गई, क्विज़ेज़ आ गए, क्विज़ क्वेश्चंस आ गए, वेबसाइट मेन्यूज़ आ गए। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें पुरानी हैं, ये भी नई हैं, ट्रैक वाली, ट्रैक लोकेशन स्टेजेस। ठीक है, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या है। अच्छा, इवेंट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इवेंट क्रिएट करने से पहले जो स्क्रीन हमारे सामने शो हो रही है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये अटेंडीज़, ये तो आपने पहले ही देखा होगा। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन डेस्क आ रहा है, ये उसकी वजह से आ रहा है, जो स्कैनर नहीं था वो, उसकी वजह से ये आ रहा है। और ये ट्रैक्स जो है, ये आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। स्पॉन्सर्स जो हैं, जैसे कोई इवेंट स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, अगर ये मैं सेमिनार ऑन डू है तो इसका कोई स्पॉन्सर होगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। वैसे तो अलग से भी आप मल्टीपल स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, एक स्पॉन्सर हो सकता है। तो ये ओडू वालों ने फीचर दिया है कि आप यहाँ पे अपने स्पॉन्सर्स ऐड कर सकते हैं एक इवेंट के अंदर। ठीक है, ये रूम्स, ये जो रूम्स हैं, ये तो चैटिंग के लिए, मतलब उसके रिलेटेड, जैसे कि अभी ट्रैक के अंदर, इसको भी मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, उसके अलावा ये जो वेबसाइट सब मेन्यू है, शो किस ट्रैक, अलाउ ट्रैक प्रपोजल्स, ये वाले जितने भी फीचर्स हैं, ये वाले जो, ये आपको बताता हूँ। मैं अभी एक पे क्लिक करूँगा, यहाँ ये सारे इनेबल हो गए हैं। ठीक है, इनमें से आप कुछ चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। कम्युनिटी में नहीं चाहता, रजिस्टर बटन नहीं चाहता, इस तरह। लेकिन मैं ये सारे इनेबल कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और आगे क्या कुछ है इसके अंदर, इन फीचर्स के अंदर। डेट सेलेक्ट कर लेते हैं जी, लेट्स से 15 को हमारा इवेंट स्टार्ट होगा जी, सुबह 9 बजे, एम ही रहने देते हैं, और ख़त्म होगा जी नेक्स्ट डे इवनिंग में 6 बजे, अप्लाई कर देते हैं। टेम्पलेट मैंने बनाया नहीं है और ना ही ज़रूरत है। अगर आपने पिछली अगर वीडियो देखी है तो आपको पता चल चुका होगा टेम्पलेट का यूज़ क्या है और ये किस लिए करते हैं। अगर नहीं देखी तो आप जाके वो वाली वीडियो पहले देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसकी ज़रूरत है, इसके बगैर भी काम चल सकता है, तो मैं इसको नहीं ऐड कर रहा। टैग्स ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो टैग शो हो रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ओडू फंक्शनल। तो अगर ये आप लोगों को नहीं शो होता, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एक क्रिएट एंड एडिट की ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे तो हाँ, आप क्रिएट कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में आप जो लोग शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि भाई ये पहले पिछली वीडियोस में कैसे बनाया था और कैसे ये टैग्स लगाते हैं। अच्छा, ऑटो कन्फर्मेशन के बारे में बता चुका हूँ और लिमिट रजिस्ट्रेशन के बारे में। अच्छा, टिकट ऐड कर लेते हैं फॉर जनरल। ये देखें, सेल का मॉड्यूल जैसे ही हमने इंस्टॉल किया उसकी वजह से ये वाली जो प्राइस का जो टेक्स्ट फील्ड है ये हमें शो होना शुरू हो गया स्क्रीन पे। तो लेट्स से टिकट प्राइस हम कर देते हैं 15। अब पहले तो हमारे पास आ रहा था स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो अब आ रहा है सेल स्टार्ट। ज़ाहिर सी बात है, ठीक, कोई भी इवेंट होता है तो फ्री में तो बहुत ही कम होते हैं, जैसे कंसर्ट्स वगैरह हो गए उसकी टिकट्स होती हैं। तो यहाँ पे उसी तरह डेट हम एंटर करेंगे, लेट्स रजिस्ट्रेशन डेट ये कर देते हैं। एंड डेट कब तक हम रजिस्टर करेंगे जी, हम 14 तक। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इस कैटेगरी की टिकट्स हैं
जनरल टाइप की, उसके कैंडिडेट्स 150 होंगे। जो हमारे पास VIPs हैं, उनकी लेट से टिकट कर देते हैं हम लोग 35, और रजिस्ट्रेशन इनकी स्टार्ट हो रही है 11 से, और एंड कब हो रही है, क्योंकि हमारा सेमिनार हो रहा है 15 को स्टार्ट, तो VIPs के लिए हम कर देते हैं कि 15 तक। और ये लिमिटेड कैंडिडेट्स होंगे हमारे पास 50, टोटल ये हमारे पास हो गए 200, यानी कि हमारे इवेंट में 200 लोगों की जगह है, 200 लोगों के लिए सीट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो हम इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, स्टेट्स यहाँ से आप चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं स्टेट्स, एक यहाँ से, दूसरा आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम के इवेंट्स के अंदर जाके आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, ये लॉग में भी साथ साथ देखते रहिए, क्योंकि जैसे ही बाकी ये लॉग्स पे भी आपने देखते रहना है कि जैसे ही आप क्रिएट करते हैं या जो भी कोई एक्शन करते हैं, यहाँ पे जैसे न्यू से बुकड हुआ है इवेंट हमारा, तो स्टेट इसकी चेंज होगी, और लॉग के अंदर ये जितने भी यूज़र्स होंगे इसके वो देख सकते होंगे। एडमिन यूज़र्स की बात कर रहा हूँ मैं, और इसकी स्टेट बुक से अनाउंस कर देते हैं। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, उधर देखते हैं क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं। अच्छा, ये देखिए सेमिनार और नोडू पे क्या पहले हमारे पास ये चीज़ें शो नहीं हो रही थी, ठीक है। सबसे पहले इस इवेंट को हम पब्लिश करते हैं। यू हैव पब्लिश योर इवेंट। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टास्क, ये पूरी नैव बार आप देख रहे होंगे यकीनन। अच्छा, ये इन चीज़ों में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करने वाली हैं, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पहले बैक एंड से आपको सारी चीज़ें बता दूँ, उसके बाद इस तरफ आएंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये जो वेबसाइट है हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, मतलब ये मैं पहले पिछली वीडियोस में भी बताता आ रहा हूँ, पिछली वीडियोस में भी बताया था, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट पूरी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप डिज़ाइन बना सकते हैं जैसा चाहें वैसा, लेकिन मैं नहीं बना रहा। मैं फिल वक्त इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग को जो मेन ओडू की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बता दूँ, जो फीचर्स हैं, बाकी ये आप लोग फिर खुद कर सकते हैं, ठीक है। बैक अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन डेस्क आपको बता दूँ पहले, ये देख रहे हैं आप, इसके लिए हमें स्कैनर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, अपने साथ सेटअप करना पड़ेगा। जैसे ही वो आए और हमें टिकट शो करे और जो वो स्कैन कर ले, इस तरह से कुछ होगा। तो ये वाला फीचर है अच्छा, लेकिन जैसे आपको बेहतर लगे, आपके पास अगर हैं फैसिलिटीज़ है और चीज़ें हैं, तो आप बेशक प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हम करते हैं ऐड स्पॉन्सर को, स्पॉन्सर ऐड कर लें। स्पॉन्सर का यहाँ पे आप स्पॉन्सर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले ही आप देख लें स्लोगन क्या है आपके इवेंट का, स्पॉन्सर का, ठीक है, किसी वजह से वो ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है,
उसके अलावा उसकी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा उसके लिए डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट लिंक, ईमेल, फ़ोन, बाकी जो भी फील्ड्स हैं। लेट्स से आउट इज़ द बेस्ट ERP, ये स्लोगन है हमारा। पार्टनर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स से शार्प लॉजिशियन पार्टनर है। खुद ब खुद ही जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, इसके साथ वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, जो पहले से ऑलरेडी पार्टनर है, या अगर आप खुद ऐड करना चाहते हैं मैन्युअली कोई और है, तो वो यहाँ से एक्सटर्नल लिंक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे स्पॉन्सर टाइप, उसको आप यहाँ पे तो सिर्फ 3 डिफाइन है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो आप मज़ीद खुद भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं फ़िलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड। एग्जीबिटर चैट, इसको हम डिसेबल ही रहने देते हैं। फ़ोन नंबर 05 ये ऐड कर दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो मैं फिल वक्त यही कर रहा हूँ कि डमी टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। और कुछ भी जो भी स्पॉन्सर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो डिस्क्रिप्शन है, वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब पेस्ट कर सकते हैं वहाँ। मैं तो डमी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। सेव कर देते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेमिनार की तरफ। अच्छा, जैसे ही हमने एक स्पॉन्सर क्रिएट किया, ऊपर एक का सिंबल शो हो रहा है, हमें 1 शो होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताता हूँ ट्रैक्स। आप मल्टीपल स्पॉन्सर्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे ही मैंने लिखा था वदनान अदर लेवल गोल्ड आ गया। ठीक है, उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको लगा के बताता हूँ, कोई भी यूज़ कर लूँगा मैं। पिक्चर मैंने ऐड नहीं की थी, चलो ये यूज़ कर लेते हैं। फिर वक्त सेव कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आ रही है सारी, मैंने तो डमी टेक्स्ट पेस्ट किया था, तो वो शो हो रहा। अब चलते हैं अपने सेमिनार की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया था कि आप मल्टीपल स्पॉन्सर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट करके जितने मर्जी स्पॉन्सर ऐड करते जाएँ। डिस्कार्ड कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। और उसके अलावा आपने यहाँ सर्च करना हो, उसके अलावा और भी फ़िल्टर लगा के आप सर्च कर सकते हैं। ये तो थे स्पॉन्सर्स। ये इस चीज़ का बहुत कॉमन चीज़ है, यकीनन आप सबको पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि स्पॉन्सर्स वो होते हैं जो कि इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इवेंट की फुल मतलब इन्वेस्टर्स एक तरह से कह लें कि वो लोग स्पॉन्सर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इवेंट पे। ठीक है, अच्छा, अब ट्रैक्स के बारे में देखते हैं। ये बता देता हूँ आपको ये क्या होता है।